Hello everyone, so today we'll be discussing question number 1011 of lead code which is capacity to ship package within D days. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरी बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का पार्ट है. इस वीडियो में जो भी मैं डिस्कस करूँगा वो एक टेम्पलेट सोल्यूशन है जो कि मैंने बाइनरी सर्च की जो प्लेलिस्ट है उसके शुरू के 2 वीडियोस में डिस्कस कर रखा है बहुत डिटेल में. उसके बाद मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं और अब ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ. ठीक है, ये इसमें काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा जो प्रेडिकेट मैं बनाना चाह रहा था टेम्पलेट सोल्यूशन में. और अगर आपने वो नहीं देखें पहले 2 वीडियोस तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो 2 वीडियोस देखें उसके बाद इसमें आए. और अगर आप पूरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो इट्स मच बेटर. ठीक है, उसमें मैंने प्रोग्रेसिवली डिस्कस किया है कि प्रेडिकेट कैसे बनाना है. अब देख लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें करना क्या है हमको. ठीक है, हमको डी डेज दिए हुए हैं, है ना. डी डेज दिए हुए हमको, मतलब कुछ दिन, जैसे 5 दिन दिए हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो ये मेरा D5 है. अब ये क्या है, ये एरे क्या है. ये जो एरे है ना ये वेट्स है, ये वेट्स है. ये वेट 1, ये वेट 2, ये वेट 3, है ना. और ये क्या है, पैकेजेस हैं बेसिकली. P1 P2, तो ये पैकेज 1 का वेट है, पैकेज 2 का वेट है, पैकेज 3 का वेट है. ऐसे 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 पैकेज हैं. ठीक है, ऐसे मेरे 10 पैकेज हैं. अब मान के चलो यहाँ पे अब क्या है ना, ये एक कन्वेयर बेल्ट है, इस डायरेक्शन में जा रही है जो, ये एक कन्वेयर बेल्ट है. समझ रहे हो, ये कन्वेयर बेल्ट है जो इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे एक शिप है. ठीक है, यहाँ पे एक शिप है. अब ये शिप में मेरे को ये पैकेज भेजने हैं 5 दिन के अंदर. अब ये देखो तुम लोग यहाँ पे कि मेरे को 5 दिन के अंदर ये पैकेजेस भेजने हैं इनके वेट के अकॉर्डिंग, है ना. ये वेट के अकॉर्डिंग और एक कंटिन्यूस मैनर में भेजने हैं. मतलब जैसे कि मैं 1 2 3 को एक साथ भेज सकता हूँ, है ना. मैं 1 और 9 को एक साथ नहीं भेज सकता क्योंकि जो कन्वेयर बेल्ट है वो कैसे कंटिन्यूस ऑर्डर में चलता है ना. मैं 1 2 3 को क्लब करके ही भेजूँगा. मैं 3 के बाद सीधा 7 नहीं भेज सकता क्योंकि ये 4 5 6 भी है लाइन में. ऐसे उठा के नहीं भेज सकता मैं सीधा, मतलब ये है. ठीक है, अब हमको इनको 5 दिन के अंदर भेजना है. कैसे भेजना है, ये उनने बोला है कि देखो शिप की कोई कैपेसिटी है कि इतनी कैपेसिटी वो हैंडल कर सकता है. ठीक है, तो हमको मिनिमम कैपेसिटी बतानी है वो हैंडल कर सकता है. ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा तो मैं तुमको ये बताता हूँ. मान के चलो तुम्हारे पास 5 दिन है, ठीक है, और तुमने क्या किया, 5 दिन ना करके ये पूरा का पूरा जो पैकेज जितने P1 से P10 का जो पूरा बैच है तुमने शिप में लाद दिया और उसको भेज दिया डे 1 में ही. तो शिप हैंडल नहीं कर पाएगा ना यार, ये तो बहुत ज़्यादा वेट है. तो तुमको 5 दिन दिए गए हैं, तुम आराम से शांति से वेट डिस्ट्रीब्यूट करके लोड करो उसको, है ना. एक दिन में तुम सारा नहीं भेज सकते, तुमको 5 दिन दिए हैं तो उसको अच्छे से यूज़ करना है. तो तुमको क्या करना है कि वेट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तुम्हारी जो कैपेसिटी वो मिनिमम हो जाए. अब वो भी समझो वो क्या है. अब मान के चलो देखो जितने ज़्यादा दिन होंगे उतना कम लोड पड़ेगा, है ना, शिप में. तो मान के चलो सबसे पहले मैंने ये बैच लिया 1 और 2 का. इन दोनों का सम क्या आया, 3. ठीक है, ये मैंने इस बार बैच ले लिया. ये डे 2 में मेरा आया टोटल सम इसका क्या है, 3 + 4 + 5 क्या हो जाएगा, 12. ठीक है, और डे 3 में मेरा क्या आया, 6 और 7 विच इज़ 13. ठीक है, और डे 4 में आया मेरा 8 और 9 क्या हो गया, 17. और डे 5 जो लास्ट डे है मैंने आखिरी पैकेज भेज दिया, इसका 10 है. अब देखो ये पैकेजेस ये वेट्स के साथ भेजा है मैंने. इन सब में मैक्सिमम क्या है देखो 17. तो इसके हिसाब से मतलब जिस तरीके से मैंने भेजा है तो 17 इज़ द मिनिमम कैपेसिटी. मतलब 17 तो होना ही चाहिए उसकी कैपेसिटी, है ना. 17 तो होना ही चाहिए कैपेसिटी. तुमने ऐसा शिप डिज़ाइन किया, ठीक है. तो उनने क्या बोला कि अब तुमको क्या करना है यहाँ पे कि
ऐसा वेट डिस्ट्रीब्यूशन लाना है कि शिप में लोड कम से कम पड़े और 5 दिन में पूरा जो असाइनमेंट है, पूरा पूरा असाइनमेंट है, वो पूरा का पूरा चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही किया। आंसर इस केस में क्या है, अभी देखो देखो 17 है ना, 17 है। तो क्या यहाँ पे मैं अगर एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ जो कि आंसर है इसमें, वो आंसर बताता हूँ क्या है। अब मान के चलो मैंने 1 2 3 4 5 किया, ठीक है, डे 1 में। अब मैं डे 2 में क्या किया, मैंने 6 और 7 किया, और डे 3 में किया मैंने 8, डे 4 में किया मैंने 9, और डे 5 में किया मैंने 10। इसका सम क्या आया, 15, 13, 8, 9 और 10। अब तुम देखो यहाँ पे क्या मिनिमम कैपेसिटी, देखो 15 तो होनी ही चाहिए कैपेसिटी इस केस में। अगर तुम 1 2 3 4 5 भेजोगे, 15 17 से कम आई ना। तुमने ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया कि अरे हाँ यार, और कम कैपेसिटी में भी हम भेज सकते हैं, है ना। तो तुमको ये नंबर निकालना है। समझ रहे हो कि क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, कि तुमको कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, है ना। ये डीपी से भी हो जाएगा सॉल्व, बट अभी हम डीपी नहीं देख रहे हैं, हम इसको बाइनरी सर्च से करेंगे और इसमें प्रेडिकेट बनाएंगे हम कैसे करेंगे, है ना। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च लगाते हैं। ठीक है, तो चलो बाइनरी सर्च से करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एरे एग्जांपल लिया था, अब ये उसको वापस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब तुम मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, जो मिनिमम कैपेसिटी है ना, वो तो मतलब उसका एक रेंज होगा ना। रेंज इन द सेंस कि बहुत सारी मिनिमम कैपेसिटी हो सकती है। जैसे हमने अभी देखा कि क्या है, एक 17 था, एक आंसर जो हमारा 15 आया है, और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो मिनिमम कैपेसिटी की एक रेंज नहीं होगी, तुम लोग को नहीं लगता? और वो तुम्हारे इसी एरे में मिल जाएगी तुमको रेंज। वॉट इज़ द, लिखो इसको ना, वॉट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटी। ये समझे? वॉट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो मिनिमम कैपेसिटी भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे कि हमने देखा अभी एग्जांपल में, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 50 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो उससे 50 वैल्यू आएंगी मिनिमम कैपेसिटी की। उसमें एक मिनिमम कैपेसिटी होगी जो सबसे छोटी होगी, और एक मिनिमम कैपेसिटी होगी जो सबसे बड़ी होगी। वो कौन सी, वो कैसे निकालेंगे हम? तो जो मिनिमम वैल्यू है ना, जो मिनिमम वैल्यू है, दैट इज़ मैक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। समझे कैसे? देखो, ये जैसे कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 10 है ना, तो 10 एक बार जाएगा, या अकेला पैकेज भी जाएगा, तो ऐसा मतलब ऐसे हम पैकेज को तोड़ के तो भेज नहीं सकते, तो ये एज अ सिंगल एंटिटी भी जाएगा, तो ये 10 तो कंट्रीब्यूट करेगा ही कैपेसिटी में। तो 10 तो होनी ही चाहिए कैपेसिटी। अगर ये 9 के साथ गया तो 19 कर देगा, 8 भी डाल दोगे तो कितना कर देगा, 27। देखो 27 कैपेसिटी हो गई। 27 कैपेसिटी तो बहुत होती है, लेकिन मिनिमम कैपेसिटी क्या है हमारी शिप की, क्या होनी चाहिए? 10 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर 10 को तुम एज अ सिंगल एंटिटी भी भेजोगे तो वहीं पे उसकी वैल्यू उसके वेट के इक्वल हो जाएगी, मतलब वहीं पे कैपेसिटी 10 हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ द मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे, है ना। एंड व्हाट इज मैक्स वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटी। मैक्स वैल्यू क्या है? इन सब का सम, इन सब का सम कर दो। क्यों भाई? तुमने पूरा का पूरा जो कन्वेयर बेल्ट है पूरा उठा के शिप में डाल दिया, ठीक है, दैट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी, राइट। उससे ज़्यादा तुम्हारे पास वेट्स है भी नहीं, है ना। और मतलब तुम्हारी शिप उतना ही वेट लेके जाएगी, चांसेस है डूब जाएंगे, लेकिन अब शिप को लेके जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक दिन है तुम्हारे पास, तो तुमको वो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जो भी है 1 से लेके 10 तक पूरा का पूरा एक बार में लेके जाना पड़ेगा। दैट इज़ द मिनिमम कैपेसिटी,
है ना। अब तो अगर तुम्हारे पास दिन 4 है तो तुम उसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास दिन 1 है तो तुमको पूरा का पूरा कंसाइनमेंट एक बार भेजना पड़ेगा। तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो तुम्हारा होगा सम ऑफ द होल एलिमेंट्स ऑफ एरे, और जो तुम्हारा एल हो जाएगा वो होगा मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। ये चीज़ समझ में आई। अब तुम देखो यहाँ पे तुमको एक रेंज मिल गई है, अब तुमको इसी मिनिमम कैपेसिटी में ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पे क्या था, मिनिमम वैल्यू क्या है 10, समझ रहे हो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है सम ऑफ होल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो ये क्या हो जाएगा 1 से 10 का एडिशन क्या होता है, ये हो जाता है ना n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 55। देखो 10 से 55 तक की जो है ना, 10 से 55 तक की जो है ना, ये जो रेंज है पूरी, ये जो रेंज है पूरी, यहाँ पे तुम्हारा आंसर कहीं है। क्या 10 पॉसिबल है, आई एम नॉट श्योर। क्या 55 भी, क्या 55 ही आंसर है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आंसर इनके बीच में है। अब तुमको एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लगेगा। अगर मेरा प्रेडिकेट ये रिटर्न मेरा प्रेडिकेट है, मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ x, तो येस और नो में आउटपुट दे रहा है ना, और बाइनरी सर्च मेरा क्या देगा, मिनिमम x सच दैट px इज़ ट्रू। ये बोल रहा हूँ ना मैं, मिनिमम x सच दैट px इज़ ट्रू। तो यही है ना मिनिमम कैपेसिटी। अगर मैं इस प्रेडिकेट में लगा दूँ, इस रेंज में अगर वो मैं प्रेडिकेट बना दूँ, तो मेरे को ये वैल्यू दे देगा, ये मिनिमम x सच दैट प्रेडिकेट x इज़ ट्रू। और वो प्रेडिकेट क्या होगा वो मेरे को बताएगा। क्या गिवन डेज में अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन भेजा, मान के चलो मेरी मिनिमम कैपेसिटी मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैं मेरी मिनिमम कैपेसिटी यहाँ पे आई मेरी, तो यहाँ पे मान के चलो अगर है 14, ठीक है, यहाँ पे अगर आया 14, तो मैं इसको चेक करूँगा प्रेडिकेट में भेज के, क्या ये पॉसिबल है 5 दिन के अंदर 14 कैपेसिटी का कंसाइनमेंट भेजना पॉसिबल है क्या। मतलब 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। अगर उसमें मान के चलो उसने यस भेज दिया, तो आई अज्यूम कि आगे भी यस ही होगा। क्यों भाई, देखो अगर 14 पॉसिबल है तो 15 भी पॉसिबल होगा ना। तुम ही सोचो कि भाई 14 में तुम्हारा आंसर आ गया, मतलब तुम्हारी 14 कैपेसिटी है और तुम उसको ले जा सकते हो 5 दिन में, तो 15 से भी ले जा सकते हो। 15 में तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना तुमको वो कॉम्बिनेशन ढूंढने में, लेकिन 14 से कम कॉम्बिनेशन में ढूंढने में तुमको हो सकता है तुम यू आर नॉट श्योर। इसलिए देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च लग जाएगा और मेरा प्रेडिकेट भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर एक यस है तो उसके बाद वाला भी सारे यस होंगे। समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे यस आया तो 15 भी यस देगा, 16 भी यस देगा, 17 भी यस देगा, 55 तो यस देगा ही देगा अगर 14 यस दे रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि 13 यस देगा कि नहीं, है ना। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आंसर एक्चुअली में 15 है ना, तो मेरे को 15 के बाद का कोई सा नंबर लेना था। बट आई होप यू अंडरस्टैंड द जिस्ट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को 14 यहाँ पे यस दे रहा है, 14 यहाँ पे यस दे रहा है, तो आई एम श्योर कि 15 भी यस देगा, है ना, क्योंकि 15 का एक कॉम्बिनेशन ढूंढना कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 की कैपेसिटी, राइट, 5 दिन के अंदर तुम लोड बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कम से कम लोड में कैसे वो कंसाइनमेंट भेज सकते हो वो ढूंढना है। तो तुमको पता है अगर तुमको ये यहाँ पे यस मिल गया तो बाकी सारे भी यस होंगे, बट तुमको ये मिनिमम वैल्यू चाहिए, तुमको फर्स्ट यस चाहिए। क्या सोच रहे हो, तुमको फर्स्ट यस चाहिए, तो तुम क्या है ना कि राइट हाफ रिजेक्ट कर दोगे, तुम इस डायरेक्शन में जाओगे। अब अगर तुमको मान के चलो तुम आए यहाँ पे 3 पे, सॉरी 10 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 पे आए तुम, ठीक है, यहाँ पे तुमको मिला 9। अब तुमको ये पता है कि अगर 10 के लिए नहीं है तो 10 के पहले के एलिमेंट्स के लिए भी नहीं कर सकता ना मैं।
10 इज़ नॉट द मिनिमम कैपेसिटी, तो सॉरी 11 इज़ नॉट द मिनिमम कैपेसिटी, आई एम सॉरी, 11 इज़ नॉट द मिनिमम कैपेसिटी, सो 10 इज़ फॉर श्योर नॉट द मिनिमम कैपेसिटी, है ना। 10 मिनिमम कैपेसिटी हो ही नहीं सकती अगर 11 नहीं है तो। तुम ही सोचो भाई, वो तुम कम लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तुमको कम से कम लोड देना है। अगर तुम 11 का जो लोड है तुम नहीं दे पा रहे हो, तुम 10 का लोड कैसे दोगे शिप को, है ना। तुमको लोड डिस्ट्रीब्यूट मिनिमम लोड देना है। अगर तुम 11 नहीं दे पा रहे हो तो 10 भी नहीं दे पाओगे, तो तुम क्या करोगे, अपना लेफ्ट हाफ रिजेक्ट कर दोगे और L=m+1 कर दोगे। तो तुम समझ रहे हो ना मेरी रेंज कैसे मैंने बनाई, L=R, और यहाँ पे मैं कैसे मतलब कैसे मैं उसको लेफ़्ट हाफ को और राइट हाफ को कैसे कैसे रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आई होप ये मेरे को ये मैंने अच्छे से समझा पाया हूँ। अभी तुमको ये समझ में आना, अब ये तुमको देखना है कि प्रेडिकेट कैसे बनाऊँ मैं। प्रेडिकेट मैं कोड में बनाऊँगा, ठीक है। तुम भी ट्राई करो अगर तुम प्रेडिकेट बना पाओ, ठीक है। अभी तो मैंने बस ये समझाया है कि तुम्हारा प्रेडिकेट ऐसा रिटर्न करना चाहिए, तुम्हारा प्रेडिकेट ऐसा रिटर्न करना चाहिए। ये तुम कैसे बनाओगे, अब प्रेडिकेट ही तुमको डिसाइड करना है। तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसका प्रेडिकेट। तुमको बस एक एक्स है, एक्स मतलब एक एक्स में क्या भेज रहा हूँ मैं, मिनिमम कैपेसिटी का जो एरे है उसमें एक वैल्यू भेज रहा हूँ मैं, है ना। और वो मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो मैं डी डेज़ के अंदर वो कैपेसिटी लेके सारे वेट्स को शिप कर सकता हूँ क्या, है ना। तो उसको देख लेते हैं प्रेडिकेट कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बाकी टेम्पलेट सोल्यूशन तो है ही हमारे पास, तो चलो उसको जल्दी से कोड करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो ये दोबारा देखो वीडियो, अच्छे से ध्यान से सुनना। बहुत ही मैंने क्लियर वे में समझाने का ट्राई किया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। और ये मिनिमम मैक्सिमम ऐसे कंफ्यूज मत होना, अच्छे से ध्यान से सुनना है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटी, है ना। तो इसको कोड करते हैं। कोड में मैं प्रेडिकेट इम्प्लीमेंट करूँगा, तुम भी ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोड में तो हम कर ही रहे हैं, है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले कोड थोड़ा लिख ही लिया है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, L को इनिशियलाइज़ किया है और R को इनिशियलाइज़ किया है। L जो जैसा कि मैंने बोला था कि मैक्स होगा एलिमेंट का, और R क्या होगा, ओवरऑल सम होगा। तो ये मैंने वही किया है यहाँ पे। अब जो टेम्पलेट सोल्यूशन है, वाइल L<R मिड निकाला, प्रेडिकेट है एक मेरा, ठीक है। अगर ये प्रेडिकेट ट्रू रिटर्न करता है तो मैं क्या करूँगा, राइट हाफ को रिजेक्ट कर दूँगा, और अगर नहीं है तो लेफ़्ट हाफ को रिजेक्ट कर दूंगा और रिटर्न L करा दूंगा। ये तो मेरा टेम्पलेट है जो बहुत देर से मैं कर रहा हूँ अभी। अब ये प्रेडिकेट कैसे इंप्लीमेंट करूँ, मेन तो प्रेडिकेट इंप्लीमेंट करना है। ये तो आप लोग भी लिख लोगे अब, है ना, ये तो आप लोग ऐसे ही लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रेडिकेट इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने प्रेडिकेट इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो है ना। तो इसको करके देखते हैं कि क्या करना है हमको। ठीक है, मैंने कैप बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। कैप क्या है, ये मेरा जो मिड पास कर रहा हूँ ना, ये वो है मेरी। मैंने एक वैल्यू भेजी जो मिनिमम कैपेसिटी की जो एक रेंज है उसमें से एक वैल्यू मैंने निकाली जो कि MI है ना। अब वो मैंने उसको पास किया, दैट इज़ द मिनिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से लिखने के लिए मिनिमम कैप लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा मिनिमम कैप है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि कुछ चीज़ें मैं इनिशियलाइज़ करूँगा यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इंट डे = 1, पहला डे है। इंट टोटल =0, ठीक है। ये मेरा डे 1 है और अभी तक मेरे पास कन्वेयर बेल्ट से मैंने बस शुरू ही किया है, ठीक है। जो डेज़ भेजा है मैंने, वो जो ये इंट डेज़ है, ये वाला इंट डेज़ है ना। इसको मैं एज इट इज़ पास कर दे रहा हूँ इस फंक्शन में, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, वेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मिनिमम कैपेसिटी ये तो मिड की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मेरा डे 1 है और टोटल इज़ 0, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कन्वेयर बेल्ट में जाऊँगा, फॉर ऑटो वेट इन वेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि
टोटल निकाल लूँगा। टोटल क्या हो जाएगा, वेट, मतलब पहला वेट, पहला पैकेज डाला मैंने, ठीक है, पहला पैकेज डाला। अब मैं चेक करूँगा यार कहीं जो मेरा टोटल है वो मिनिमम कैप से बड़ा तो नहीं है। अगर मिनिमम कैप से बड़ा है तो भाई आज का दिन ख़त्म, आज का दिन ख़त्म। और जो टोटल है ना उसको नया वेट असाइन कर दो, जो टोटल है उसको नया वेट असाइन कर दो। ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्या किया ना मैंने, जो अभी तक टोटल का सम आया था उसको डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि भाई वो मिनिमम कैप से बड़ा हो गया, उसको मैंने भेज दिया शिप में। अब जो नया वेट आया है, अब जो नया वेट आया है दैट इज़ माई डे 2 का पहला वेट, है ना। अब डे प्लस प्लस कर दूंगा मैं, क्योंकि देखो एक दिन पास हो गया ना, डे ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट दिन शुरू होगा अब। और अगर ऐसा करते समय डे इज़ ग्रेटर देन डेज, अगर ऐसा हो जाए तो रिटर्न फॉल्स। क्यों ये किया मैंने, कि देखो भाई तुम ये सब कर रहे हो लेकिन बाद में पता चला यार तुम्हारे दिन ही ख़त्म हो गए, तो तुम ये मिनिमम कैपेसिटी ये पॉसिबल ही नहीं है। ये से हमको पता चला कि तुमने मिनिमम कैपेसिटी कोई तो यूज़ तो कर लिया कंडीशन में, तुमने टोटल निकालते गए, लेकिन बाद में पता चला तुमने डेज प्लस प्लस किया, ऐसे लूप चलाया और बाद में पता चला कि तुम्हारे डेज ही ख़त्म हो गए। तो ये मिनिमम कैपेसिटी से तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमको कुछ और रिटर्न करना पड़े, मतलब तुमको कोई दूसरा मिनिमम कैपेसिटी चाहिए, तो वहाँ पे फॉल्स कर देंगे। तो क्या होगा ना, मैं इस एल्स ब्लॉक में आ जाऊँगा और मैं अपने लेफ़्ट हाफ को रिजेक्ट कर दूँगा। अब मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा, क्योंकि मेरे को अब मिनिमम कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी यार, डेज़ ही ख़त्म हो गए मेरे पास। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है भाई, मतलब डेज़ हैं मेरे पास सफिशेंट और टोटल और ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं और डेज़ भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, पूरे वेट ख़त्म हो गए और मेरे डेज़ भी सही चल रहे हैं, मतलब डेज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई, डे मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ ये प्लस प्लस करने पे, तो ये ट्रू है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही रिटर्न करना है, फॉल्स या ट्रू, ये मेरा प्रेडिकेट है। तो ये यहाँ पे चल गया और इसको सबमिट करता हूँ मैं, है ना, तो एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने कैसे यहाँ पे प्रेडिकेट इम्प्लीमेंट किया है। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो 1.5x में देखना, और उससे तुमको इससे तुमको फ़ायदा क्या हुआ। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन तुमने एक चीज़ सीखी कि प्रेडिकेट कैसे बनाना है। ये देखो, ये तुमने लॉजिक खुद से लिखा है पूरा, ये तुमको खुद से लिखना पड़ेगा लॉजिक। अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते जाएगा ना तो ये शायद थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाए, बट विथ इनफ प्रैक्टिस तुम लोग ये खुद से इम्प्लीमेंट करने लगोगे। बाकी ये तो तुम्हारे पास है ही, ये टेम्पलेट, तुमको फिर ये सब इक्वलिटी वगैरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तुमको बस ये लॉजिक जो कि अच्छा लॉजिक है ये तुमको सोचना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और नहीं आया तो दोबारा देखो फिर से, है ना। थैंक यू।